हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर। तो आइए कल के लिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कल के लिए। ओके, तो कल के लिए मैं जो सोच रहा हूँ, देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन मैंने लगाई हुई है जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ओके, कल आज जो है ना, आज मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट आज मेरे रेजिस्टेंस जो मैंने रेजिस्टेंस सोच रखा था 430 437, मतलब 440 और 430 के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ही आज ऑलमोस्ट मतलब उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। ओके, और उसको उसने एक बार ब्रेक भी किया था 450 तक भी। आई थिंक मार्केट का आज का जो हाई है वो 450 तक भी गया था। ओके, और उसने क्लोजिंग बहुत अच्छे पॉइंट पे क्लोजिंग दी है और मैं ये मान रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें कल मॉर्निंग में हमें गैप अप मिलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ओके, तो कल मॉर्निंग में हो सकता है कि हमें एक बार को गैप अप ना मिले। मार्केट हो सकता है अगर मार्केट में अगर कल मॉर्निंग में अगर डाउनवर्ड भी अगर कुछ लो, अगर हमारी जो आज की जो क्लोजिंग है इससे डाउन में नीचे, मतलब कि कुछ भी 5-10 पॉइंट अगर नीचे भी ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा मैं। ओके, मैं ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही मैं तुरंत ही कोई ट्रेड ले लूंगा। कल अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो भी वेट करना है हमें। ओके, उसका रीजन क्या है? अगर गैप अप ओपनिंग होती है, देखते हैं मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग कितनी हो रही है। अगर 50 पॉइंट की हो रही है आपको कल इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में 9 to 9:30 तक, मतलब 9:15 से 9:30 तक 15-20 मिनट आप मार्केट को वॉच करना। उसके बाद देखना कि कोई ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, क्योंकि तब तक मार्केट में मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में किसी कोई भी साइड मूव आ सकता है कल। ओके, हो सकता है मार्केट पूरे दिन मार्केट जो है साइडवेज रहे कल, जिस तरीके से आज मार्केट साइडवेज रहा था और लास्ट में मोमेंटम आया था। बट मुझे साइडवेज रहने का चांसेस आर वेरी लो। कल कल हो सकता है या तो मार्केट में एक अप मूव आएगा। अप मूव आएगा तो 570 तक जा सकता है। 570 पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, और 570 का जो रेजिस्टेंस है अगर ये ब्रेक करता है तो 650 तक भी कल जा सकता है मार्केट। बट अभी तक जो है मार्केट न्यूट्रल है। ओके, हमारे जैसे गिफ्ट निफ्टी पे जो भी अभी तक चल रहा है गिफ्ट निफ्टी पे, वो तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी ऐसा कोई इंडिकेशन दे नहीं रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप मूव देगा हमें। ओके, और बट देखेंगे हम कि आज जो है इंडिया विक्स वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, और तो ये भी हमारे लिए अच्छा है कि मार्केट में थोड़ा सा जो वॉलेटिली है, वॉलेटिलिटी वो थोड़ा कम हो गई है। ओके, प्रीमियम वगैरह जो है होल साइड के वो थोड़ा सा बढ़ेंगे, चांसेस आर वेरी हाई कि वो बढ़ें। ओके, और उसके अलावा भी आप देखेंगे ना तो मार्केट में अभी जो है ना बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। आप इसको जो भी आप देखेंगे आप, मैं आपको एक बार हम मंथली कैंडल को पहले एनालिसिस करते हैं, मंथली से फिर हम वीकली पे आएंगे, फिर धीरे धीरे करके एक बार देखेंगे। ओके, हम एक बार मंथली कैंडल पे देखते हैं पहले। ओके, ये देखिए, एक सेकेंड, आप ये देखो, ये तो अभी ये लाइंस वगैरह को आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करना, क्योंकि ये जो है हमारे हमने, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है ना 570 का, ये 570 तक ऑलरेडी मंथली कैंडल की क्लोजिंग, मतलब मंथली कैंडल में एक बार वो 570 तक इसने दिखाया हमें। इस मंथ की कैंडल में 570 आया था 23,570। आई थिंक ये एक बार आ चुका है 565 तक, ये हाई मार चुका है। ओके, और मुझे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा अगर ये क्लोजिंग जो है ना 570 से ऊपर होती है। इस मंथ की जो क्लोजिंग है 570, या फिर ऑलमोस्ट अगर हमारे जो जहां से निफ्टी गिरा था 23,800 800, निफ्टी की अगर इस मंथ की क्लोजिंग 23,800 तक भी होती है तो मैं इस पे, क्योंकि देखिए आप ना लास्ट में देखिए मार्केट ने जब भी एक लंबी सी टेल, किसी भी कैंडल की एक लंबी टेल बनाई है, ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये हैमर पैटर्न है। ओके, वो बात अलग है, इसका थोड़ा सा हमें देखा जाए तो ऊपर भी कुछ निकला, कैसे टेल निकली हुई है ऊपर की साइड टेल, बट ये हैमर पैटर्न, इसको काउंट कर सकते हैं आप। ओके, हैमर पैटर्न के बाद देखिए मार्केट में कितना तगड़ा बुलिश मोमेंटम आया है। ओके, आप गौर से देखिए मार्केट ने हमें यहाँ से 23,300 से लेके डायरेक्ट मूवमेंट दिया हमें 26,000, ऑल टाइम हाई हमारा जो 26,284 तक है वहां तक गया है। वो वहां से फिर हमें डाउन बढ़ाया। अब वापिस से देखिए, एक ये देखा जाए तो इंगल्फिंग कैंडल हो रही है, बट जो है बेयरिश इंगल्फिंग हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे ना ये फुल बार है, फुल ऑलमोस्ट। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनता है इसके बाद, और मार्केट की जो मंथली क्लोजिंग है वो 23,850 से ऊपर होती है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए 24,000 तक के टारगेट, या 24,000 से भी ऊपर तक के 25,000 तक के टारगेट, इवन मैं मान के चल रहा हूँ कि 25,000, एक बार को 25,000
25,000 तक के, यहाँ तक के टारगेट जो है इजीली खुल जाएंगे, 24,800 25 तक के। ओके, अगर ये 23,800 को इस मंथ में मार्केट ब्रेक करके 23,800 850 जो जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था वहां से इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो मैं इस मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम के लिए प्लान करूंगा। ओके, अब एक बार ना वीकली चार्ट में देख लेते हैं, वीकली में क्या चल रहा है निफ्टी में। वीकली में देखेंगे, देखो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ना उसके ऊपर ही जाके क्लोज हो रखा है अभी भी। ओके, तो वीकली कैंडल में भी मैं अभी तक एक नेक्स्ट वीक में मैं चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी आपको ना एक मूव 24,000 का जरूर देगा, एक मूव 24,000 तक टच कर सकता है नेक्स्ट वीक में, मतलब आफ्टर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक जो हमारा 24 को एक्सपायरी होगी आई थिंक। ओके, तो 24 तक एक चांसेस आर वेरी हाई कि हमें 24,000 तक हमें दिख सकता है निफ्टी के अंदर। ओके, और थोड़ा सा हम कोशिश रहेंगे क्योंकि देखो हर डे ना एवरी डे क्या है कि अब क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो हर डे किसी न किसी मतलब लार्ज कैप का या फिर किसी मिड कैप कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, वो कुछ रहता है, इन चीज़ों का भी ना निफ्टी पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा हम जो है आईटी आईटी सेक्टर से हम थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे क्योंकि अभी आईटी में जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसमें ट्रेड करें। आप आईटी में अभी ना फंसे, ठीक है, आईटी से थोड़ा दूरी बना के रखें क्योंकि आपको ना बहुत सेक्टर हैं जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। ओके, मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि एयरटेल एयरटेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तब मैंने आपसे कहा था कि 1820 तक का एयरटेल का टारगेट है, और वो उसने नेक्स्ट डे ही टच कर दिया। मैंने शायद आई थिंक फ्राइडे को मैंने आपको बोला था कि 1820 तक जा सकता है, और जैसे ही ये ओपन हुआ है ट्यूसडे को इसने 1820 टच किया है। ओके, आज की क्लोजिंग भी देखेंगे तो 1820 से है, जो मैंने ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट का मैंने आप लोगों को कहा था कि एयरटेल में मूव आ सकता है अभी वेरी शॉर्ट टर्म में, और वो आया भी। मेरे को रिलायंस भी काफी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओके, रिलायंस में भी एक मूव आ सकता है आपको, जो आपको शायद 1300 या 1280 तक भी आपको दिखा सकता है, 1300 तक भी जा सकता है मूव इस मंथ के एंड तक। ओके, तो आप काफी स्टॉक्स हैं, आप स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। और अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैं अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में हूँ। ओके, मैं कल मॉर्निंग में आधे घंटे में मैं वॉच करूंगा कि निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग, कल की ओपनिंग अगर नीचे डाउनवर्ड होती है आज की क्लोजिंग से नीचे, जो अगर निफ्टी आज की क्लोजिंग से नीचे अगर कल ओपनिंग होती है तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट करूंगा। एक बार को निफ्टी हो सकता है डाउनवर्ड में आपको वापस से 23 जो है 300 तक के मूव दिखा दे। ओके, 23,270 है, 300 तक के मूव दिखा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, अगर कल अब एक गैप अप ओपनिंग होती है अपसाइड, अपसाइड में अगर गैप अप ओपनिंग होती है 10-20 पॉइंट की ओपनिंग गैप अप होती है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे निफ्टी एक्चुअल में किस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, और अगर वो मूव करता अपवर्ड जाने की कोशिश करता है निफ्टी, ओके, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे मार्केट में किस तरीके का मूव आ रहा है। ओके, और अगर अप मूव आता है तो मैं प्लान करूंगा कि मैं 570 तक जो है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 50-70 पॉइंट वो कैप्चर करने की कोशिश करूँ निफ्टी में। 570 तक, 570 के आसपास क्या हमारा एक रेजिस्टेंस है, अगर वो भी ब्रेक करता है तो 650, बट चांसेस आर वेरी लो कि 570 कल ब्रेक करे। ओके, और तो 570 तक लास्ट मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग मिलनी चाहिए। 570 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है कल तो फिर मैं इसमें बुलिश रहूंगा। 650 या फिर 740 तक या 750 तक भी आपको एक एक बार को एक लेवल दिखा सकता है ये। ओके, और देखिए एफ भी ना जो हमारी मार्केट पे अभी बुलिश है। ओके, एफ में आप ऑप्शन में देखेंगे, एफ में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के अराउंड के ऑप्शन इंडेक्स में एफ की बाइंग हुई है। ओके, और कैश में देखेंगे तो 4,000 करोड़ की बाइंग है आज की। डी की आज की सेलिंग है वो पर कुछ खास है नहीं इतना, तो अब भी जो है ना एफ में एफ हमारे मार्केट में बुलिश बने हुए हैं क्योंकि 2500 करोड़ की डी की सेलिंग है, इतना कुछ नहीं है। और इंडिया वेक्स भी देखेंगे तो 15 पे चल रहा है, इंडिया वेक्स काफी कूल डाउन हुआ है, 20 पे था 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो, अब 15 पे आ चुका है। आज भी देखेंगे तो 1.6% क्लोज मतलब कि डाउनवर्ड में क्लोज हुआ है, तो काफी कूल डाउन हुआ है। मतलब मार्केट में जो है ना बेयरिश सेंटीमेंट जो था ना वो अभी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। ओके, मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, है ना। अब हम एक बार को चल देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ओके, बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं जो है। बैंक निफ्टी को आप देखें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह है। ओके, अब बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ना तो मुझे मेरा पर्सनल, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको मतलब कि शायद 2-3 दिन पहले मैंने सारे बैंक्स को एनालिसिस किया था, तो मुझे पर्सनल लेवल पे ना पीएसयू बैंक्स जितने भी है ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं प्राइवेट बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आपको ट्रेड करनी है बैंकिंग में स्टॉक्स वगैरह में तो पीएसयू बैंक में आप थोड़ा सा
थोड़े टाइम के लिए पीएसयू बैंक में इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है। और अगर कल अगर मार्केट थोड़ा अच्छा मूव करता है तो कल हो सकता है कि मार्केट आपको एक बार को जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये दिखा रहा है 53,700 कुछ तक, यहाँ तक भी जा सकता है। ओके, तो एक बार को थोड़ा सा कुछ करेंगे हम यहाँ पे, ये जो है 53,700, मतलब हो सकता है कल आपको वापस से 300-400 पॉइंट का मूव मिल जाए बैंक निफ्टी में। ओके, अप साइड में। तो बैंक निफ्टी एक अच्छी पोजीशन पे है दोस्तों, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं एक बुलिश मूव के लिए। ओके, डेली कैंडल पे एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखो, गैप अप ओपनिंग मिल रही है आपको ना, देखो गैप अप ओपनिंग कर करके ना मार्केट ऊपर गया है, राइट। अगर कल मार्केट में मूव, ये आपका जो है यहाँ पे 52,100 नहीं, इतना तो डाउनवर्ड नहीं आएगा, 1000 पॉइंट का नहीं आएगा। चांसेस आर वेरी हाई कल एक बार आपको ना बैंक निफ्टी में आपको कल 300-400 पॉइंट का मूव इजीली कैप्चर कर सकते हैं आप। आपको अपसाइड इजीली मिलेगा, एक बैंक निफ्टी में एक मूव जरूर मिलेगा कल आपको। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी पे मतलब एक मतलब कि फुल टू बुलिश मूव दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक निफ्टी में कहीं भी किसी भी तरीके से बैंक निफ्टी अभी कोई नेगेटिव मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके, तो बैंक निफ्टी को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, बैंक निफ्टी का कोशिश करेंगे बैंक बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि निफ्टी की जगह ना बैंक निफ्टी एक अच्छी जगह पे पोजीशन है अभी। और बैंक निफ्टी क्या है कि निफ्टी भी काफी अच्छी जगह पोजीशन है, बट निफ्टी में अभी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। ओके, मूव आएगा ये श्योर है, बट कल आएगा ये श्योरिटी आपको निफ्टी में नहीं मिलेगी, लेकिन कल बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी में एक मूव आपको मिल सकता है 400 पॉइंट्स का। ओके, गैप अप ओपनिंग होती है कल, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, मैं 53,700 तक वेट करूंगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या पता मुझे एक डाउनवर्ड मूव वापस से निफ्टी में बैंक निफ्टी में मिल जाए। और या फिर अगर निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब भी मैं वेट करूंगा। ओके, मैंने आपको बता दिया निफ्टी के लेवल भी 570 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 650 पे रेजिस्टेंस है, राइट। तो मैं वेट एंड वॉच की पोजीशन में हूँ अभी, और कल मॉर्निंग में देखेंगे कि निफ्टी पे किस तरीके से मूव आता है। जो भी मूव आएगा निफ्टी में, कल अगर निफ्टी न्यूट्रल पोजीशन है, कहीं पे भी कोई गैप ओपनिंग नहीं मिलती है हमें, ओके, तो मैं आधा घंटे मिनिमम हाफ एन आवर में वॉच करूंगा कि मार्केट किस साइड मूव दे रहा है। ओके, और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि प्रीमियम डीके भी होंगे, राइट। और प्रीमियम डीके लास्ट में बहुत फास्ट होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके प्रीमियम, अगर मार्केट साइडवेज रही, मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी इंडिकेशन मुझे लगा कि मार्केट साइडवेज है, कल मैं शायद कोई ट्रेड ना करूं। और मैं आपसे भी बोलूंगा, अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो किसी भी साइड आप ट्रेड ना करें, ना कॉल बाय करें ना पुट बाय करें। ओके, बाइंग साइड का सिनेरियो कल ना करें, हो सकता है कल आपको मार्केट मार्केट के जो चांसेस हैं वो 50-50 है फ्रेंड्स। अभी मार्केट कल साइडवेज भी रह सकता है, अप साइड भी जा सकता है, लेकिन बेयरिश होने का मार्केट के चांसेस अब भी बहुत कम है। ओके, तो हम थोड़ा सा ना पॉजिटिव सिनेरियो में ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड में ही सोच रहे हैं। मार्केट में एक बार को अगर डाउनवर्ड भी आता है, तो अगर कोई भी अगर हमें मार्केट में रिवर्स आता है, मार्केट में अगर 25-30-50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का कोई रिवर्स भी आता है, तो मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ नेक्स्ट डे या उसी दिन क्लोजिंग होते होते वो वापिस से जो है आपका डाउनवर्ड मूव खत्म हो जाएगा, निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज होगी या फिर न्यूट्रल पे क्लोज होगी। तो अब भी मार्केट में जो है बेयरिश मत होना, बेयरिश होने का कुछ भी मूव नहीं है, कोई मूव नहीं बन रहा मार्केट में। ओके, निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो ध्यान कर लो। मार्केट में जो निफ्टी का लेवल है मैं आपको बता चुका हूँ, निफ्टी का जो कल किस तरीके से ओपनिंग होगी उसके बाद हम प्लान करेंगे कि निफ्टी में क्या है क्या नहीं है। और निफ्टी के जो लेवल्स है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कल का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 23,570-72 का है। ओके, 570-75 तक अगर जाता है और वहां पे देखते हैं अगर वो होल्ड करता है, या तो वहां से रिवर्स करेगा या फिर वहां से रिवर्स नहीं करता है, उसको ब्रेक करता है, तो मैं 650 पे सेकंड रेजिस्टेंस है, मैं 10-20-50 मतलब पॉइंट का मूव मान रहा हूँ। लेकिन मैं 50 पॉइंट के लिए ना मैं नहीं चाहूंगा मैं कोई ट्रेड करूं। अगर कल निफ्टी न्यूट्रल पे क्लोज होता है तो मैं ये जो फर्स्ट 700 पॉइंट है इसका मूव कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। सेकंड मूव में मैं कैप्चर करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ।
उसका रीजन है कि सेकंड मूव में ना, सेकंड मूव आते आते हो सकता है कि ना मार्केट में प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कुछ खास मिलेगा। मैं बाइंग साइड की बात कर रहा हूँ। मैं अगर कोई सेल करना चाहता है तो वो अलग है। मैं एक छोटे कैपिटल से जो ट्रेड करते हैं मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। कल का दिन थोड़ा सा कोशिश रहें, मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। अगर साइडवेज रहेगी तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होंगे। ओके, आपको किसी भी साइड कोई भी ट्रेड नहीं करना है कल। कल थोड़ा सा हम वॉच करेंगे, पहले आधे घंटे हम देखेंगे मार्केट किस साइड मूव कर रहा है, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, बाकी कल आपको लाइव ट्रेडिंग में आप मेरे साथ 9:30 या 9 बजे के आसपास आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो कल काफ़ी कंपनी के, हमारे आईटी कंपनी के काफ़ी दिग्गज कंपनी है, उनके रिजल्ट्स भी हैं क्वार्टरली, तो उन पे भी देखेंगे। आज भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, तो कुछ कंपनी के जैसे एंजल वन, इन्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस का तो सॉरी कल है आई थिंक, विप्रो और एंजल वन जो हमारी एफएनओ में रजिस्टर्ड कंपनी है, उनके रिजल्ट आए हैं। तो उन स्टॉक पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो देख सकते हैं आप उनका इवेंट पे। आप, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप ट्रेड ना करें किसी भी स्टॉक में। अगर किसी का कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो आप उस टाइम पे ना बिल्कुल भी, मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, तो आप भी कोई ट्रेड प्लान ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो होती नहीं है कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा या फिर वो स्टॉक किस तरीके से मूव करेगा, क्या रिजल्ट आने वाला है उसका। ओके, तो बेटर है कि उस इवेंट को गुजर जाने दें, उसके बाद उस स्टॉक में घुसे। ओके, क्योंकि आपको मूव, अगर वो पॉजिटिव भी है उसके रिजल्ट, तो आपको बहुत टाइम मिलेगा आपको ना मूव को कैप्चर करने का। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, या आपको बहुत लेवल्स मिलेंगे आपको स्टॉक में भी। ओके, तो कल काफी कंपनी हमारे जिनके रिजल्ट आएंगे एफएनओ में, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जियो जियो कंपनी का भी कल क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का। ओके, टाटा एलेक्साई कंपनी, इनका रिजल्ट आना। और परसों जो है ना, कल हमें हो सकता है बैंक निफ्टी में, मैं थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूँ। उसका रीजन है कि परसों जो है ना, हमें फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे को नहीं, सैटरडे, सैटरडे को हमारा जो है ना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, इन तीनों के ना क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार ना मार्केट अप मूव दिखाएगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा अभी बुलिश हूँ, तो कोशिश करें आप कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देखें। और अगर बैंक निफ्टी में, मैं चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी पे आपको कल एक 400 से 500 पॉइंट का आप कैप्चर कर सकते हैं अप साइड में। ओके, बैंक निफ्टी पे मैं थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूँ। कल हो सकता है निफ्टी में साइडवेज आ रहे मार्केट, या फिर हो सकता है निफ्टी में मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर आता भी है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो ज्यादा देर तक टिकेगा कल, क्योंकि एक्सपायरी भी है कल। निफ्टी साइडवेज रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ओपिनियन है। तो आप कल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में कल 9 बजे। ओके, वहाँ पे हम लाइव ट्रेड करेंगे, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और कुछ देर बाद हम शायद मैं कुछ देर बाद क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा। मतलब कि आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, 10:30-11 बजे के आसपास से। आप आज जो है क्रिप्टो में आप मेरे साथ आ सकते हैं, मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा क्रिप्टो में। ओके, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से मूव आ रहे हैं और कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई हमें ट्रेड मिलेगा तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस।